नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। वक्त हो चला है फटाफट 50 खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। आरोप है कि शिक्षकों को धमकाया है, सरकारी काम में रुकावट डाली है, लातूर के स्कूल में बिना परमिशन घुसे थे। रियल लाइफ बैटमैन, कांग्रेस हेडक्वार्टर के बाहर लगे राहुल गांधी के पोस्टर्स। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी ऑटो पर लगेगा बैन, 2028 से नहीं होगा कोई नया रजिस्ट्रेशन। मुंबई के सरकारी स्कूलों के ऑडिट को लेकर सीजेपी का विरोध, हेडमास्टर ने दर्ज कराई शिकायत। नेशनल स्पेस डे पर पीएम मोदी ने जारी किया एक नया वीडियो, कहा आइए और भी बड़े सपने देखें, ज्यादा इनोवेशन करें और नई सीमाओं को पार करें। स्कूलों की फर्जी वीडियो पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, अब होगी एफआईआर, बाढ़ को लेकर भी जारी किए गए अलर्ट। कंगना रनौत के बयान पर भड़के रामदेव, बोले ओछे लोगों पर टिप्पणी नहीं, एक्ट्रेस ने कहा था कि मेरी जवानी के बारे में सपने मत देखो। लखनऊ में स्वर्ण सांसद विधायकों की सांकेतिक अर्थी निकाली गई, सड़कों पर उतरे 300 से ज्यादा लोग, 3 मुख्य रोड पर लगा जाम। राहुल गांधी के प्रदर्शन में थाने की दीवार पर दिखी ग्राफिटी, सीसीटीवी से पकड़ा गया आरोपी, फिर मिली जमानत। बजता रहा राष्ट्रगान और चल दिए सतीश महाना, वीडियो पर यूपी में सियासी घमासान, कांग्रेस और आप ने उठाए सवाल। सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन करने की कोशिश करना पड़ा भारी, जेपीएससी और जेएसएससी रिफॉर्म मंच से जुड़े लोगों पर 3 एफआईआर हुई दर्ज। लखनऊ में यूजीसी के खिलाफ स्वर्ण समाज का प्रदर्शन, जमकर की नारेबाजी। यूपी में मायावती का मंदिर बनाने की मांग हुई तेज, बीएसपी सुप्रीमो को लिखा गया प्रार्थना पत्र। पटना में छात्रों का आंदोलन आज भी लगातार जारी, बीपीएससी, बीएसएससी और टीआरई 4 के अभ्यर्थी धरने पर बैठे, कहा मांगे पूरी होने तक करेंगे प्रोटेस्ट। मम्मी ने कहा था कि अच्छा लड़का चुनना, मैंने राहुल चुन लिया, राहुल गांधी की फैन गर्ल का पोस्टर हुआ वायरल। राहुल गांधी बोले महिलाओं के खिलाफ 3 तरह से हिंसा, पहली पैदा होते ही हत्या, दूसरी शारीरिक अत्याचार और तीसरी आर्थिक बंदिशें। मायावती बोली आर्थिक आधार पर आरक्षण की मांगे ठीक नहीं, दलित समुदाय से जातिवाद का शिकार कर रहे आरक्षण विरोधियों को संरक्षण न दे। सांसद संजय सिंह का बीजेपी पर तंज, कहा देश आपसे जानना चाहता है कि इथेनॉल की वजह से चीनी का दाम बढ़ा है या फिर मुसलमानों की वजह से चीनी का दाम बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के केजीएमयू में एमबीबीएस इंटर्न की भूख हड़ताल हुई शुरू, उन्होंने कहा कि 12,000 का मासिक स्टाइपेंड मिलता है, जो दूसरे राज्यों में मिलने वाले स्टाइपेंड की तुलना में बहुत कम है। वो मांग कर रहे हैं कि इसे बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह किया जाए। चिराग पासवान का जंतर मंतर के प्रदर्शन पर बड़ा बयान, कहा आरक्षण खैरात नहीं है। दिल्ली में भी महाराष्ट्र जैसा मामला आया सामने, आईफोन की ईएमआई के दबाव में टीचर ने यमुना में लगाई छलांग। पुणे के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति के सिद्धांत को किया खारिज, कहा महिलाएं किसी की संपत्ति नहीं है। पुणे में पीएम मोदी पर जमकर बरसे राहुल गांधी, कहा सांस्कृतिक शौक केवल लड़कियों की गाली से लगा है। जयपुर में सीजेपी ग्रामीण विवाद मामले में मारपीट के 24 घंटे में पक्के कमरे में स्थानांतरित हुआ सरकारी स्कूल। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ बारिश, यूपी बिहार समेत 25 राज्यों में अलर्ट हुआ जारी। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे एक बार फिर से बेहाल, उखड़ी सड़क, धंसा डामर और डिवाइडर में आई दरार। पहाड़ियों पर एक बार फिर से बारिश से मचा बुरा हाल, मसूरी देहरादून हाईवे एक बार फिर बंद, मंडी में भूस्खलन। एनसीपी विधायक रोहित पवार के पीए की बेटी की जान जाने के मामले में बारामती में नाले के पास नाबालिग का शव मिला, घर से नाराज होकर निकली थी। दिल्ली में बढ़ा स्वाइन फ्लू का खतरा, अब तक 1777 केस आए सामने, सरकार ने अलर्ट किया जारी। गौतम बुद्ध नगर में 13 दिनों के लिए बीएनएसएस की धारा 163 की गई लागू। अठावले बोले पेपर लीक पर केंद्र सरकार गंभीर, छात्रों से जुड़े मुद्दों पर नहीं हो रही राजनीति। वन नेशन वन इलेक्शन पर स्वामी रामदेव बोले शिक्षा और विकास को मिली रफ्तार। दिल्ली में पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला, आंखों में डाला गया मिर्च पाउडर, लाठी डंडों से की पिटाई। मुंबई में 22 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा गिरी, 2 लोगों की जान गई, 5 घायलों में 2 बच्चियां, वेल्डिंग सपोर्ट टूटने से हुआ हादसा, मूर्ति 3 हिस्से में बटी। एमपी में 6 महीने पुरानी सड़क बही पुल डहा, यूपी के 19 जिलों में बाढ़, वाराणसी की कॉलोनियां जलमग्न हुई, उत्तरकाशी में हाईवे बंद हुआ, घरों में पानी घुसा।
आरजेडी के फेसबुक पर आपत्तिजनक वीडियो को लेकर बीजेपी ने तेजस्वी यादव के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। संजय राउत का पीएम मोदी पर बड़ा हमला, कहा 12 साल में क्या सस्ता हुआ है, बिना टेलीप्रॉम्प्टर गाकर दिखाएं वंदे मातरम के 6 छंद। पति पर हमले से पहले पत्नी ने सीसीटीवी किया बंद और फिर भाइयों को बुलाकर पिटवाया। दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान जाने के मामले में 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। शशि थरूर बोले, कांग्रेस को सीजेपी से सीखने की जरूरत, जाति वर्ग से ऊपर उठे आम भारतीय और मिडिल क्लास के मुद्दों पर ध्यान दे। ट्रंप की अमेरिकी क्षेत्र वाली पोस्ट पर भड़का ईरान, कहा बंद रहेगा रास्ता। तारिक रहमान को लेकर बांग्लादेश का 2 टूक संदेश, कहा पहले राष्ट्रीय हित पर फिर नई दिल्ली। पीएम मार्क कार्नी का बड़ा दावा, कहा यूएस ने शुरू किया व्यापार युद्ध, अमेरिका के शुल्क का जवाब देने के लिए समान दर से जवाबी शुल्क लगाने की बात कही। मुनीर की ताकत बढ़ते ही पाक का बढ़ा कदम, 6 महीने के लिए रावलपिंडी सेना के हवाले। ईरान ने इराकी तेल टैंकर्स को हॉर्मुज से गुजरने की दी मंजूरी। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन उज़्मा खान बोली, उन्होंने मुझे बार बार कहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। वो कहती हैं कि इमरान खान बुरी तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। इजराइल को हथियार सप्लाई करने पर भड़का ईरान, फ्रांस और ब्रिटेन को दी 2 टूक चेतावनी, बोला ये अपराधों में भागीदारी है। मुनीर के खिलाफ सेना में असंतोष हुआ, रावलपिंडी की सुरक्षा बढ़ाई गई, 6 महीने तक तैनात रहेगी 3 कंपनियां। ईरान की अमेरिका को 2 टूक, कहा रवैया बदलो तभी खुलेगा हॉर्मुज, पड़ोसी देशों को दी धमकी। यूक्रेन पर एक बार फिर बरसा रूस का कहर, 10 लोगों की जान गई। कल शॉपिंग सेंटर पर हमले में कई लोगों की जान गई थी। जंग के बीच ईरान का दावा, दुनिया ने माना कि हमने अमेरिका को हराया। पश्चिमी एशिया के मौजूदा हालातों पर एक रिपोर्ट आई सामने। यूक्रेन पर फिर बरसा रूस का कहर, कल शॉपिंग सेंटर पर हमले में गई थी 16 जानें। इमरान खान के इलाज पर फिर बवाल, निजी अस्पताल की जगह PIMS ले गई सरकार, बहन ने खोला मोर्चा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 18 आतंकवादी संदिग्ध गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार व विस्फोटक बरामद। अमेरिकी अदालत ने ट्रंप प्रशासन को दिया बड़ा झटका, करोड़ों कमर्शियल ड्राइवर्स का संवेदनशील डेटा देने से किया इनकार। कनाडा पर अब फूटेगा ट्रंप का टैरिफ बम, यूएस के साथ व्यापार वार्ता नाकामयाब, आज से कनाडाई उत्पादों पर लगेगा 50% का शुल्क। जापान में 5.9 तीव्रता का भूकंप, 23 लोग घायल। ईरान के सुरक्षा प्रमुख बोले, ट्रंप की नीतियां बढ़ा रही है परमाणु हथियारों का खतरा। लेबनान में इजरायली हमले, बड़े धमाकों की खबर। ओडिशा के पास चीनी क्रू वाला जहाज डूबा, 24 लोग सवार थे। इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कनाडाई पीएम मार्क कार्नी बोले, अमेरिका और हमारे बीच जंग के हालात, ट्रंप के टैरिफ को हमला बताया, यूएस पर जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया। तो फिलहाल आज की इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम बाकी खबरों के साथ ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए न्यूज गंगा। एक बार फिर मुलाकात होगी आपसे कल सुबह। नमस्कार।